डीजे वाले बाबू के गाना बजाने को लेकर पुलिस ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में उन्हें समझाया गया कि डीजे वाले बाबू को किस तरीके के गाने बजाने हैं, कितनी देर तक गाने बजाने हैं और गाने का जो साउंड फ्रीक्वेंसी रहता है, जो डेसिबल रहता है, वो कितना होना चाहिए नियम के तहत। उस मीटिंग में एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, एसडीएम, तमाम लोग, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और साथ में शहर के तमाम डीजे वाले भी। उनसे बातें की गई, एक व्यापक चर्चा हुई, जिस चर्चा में बीच का रास्ता निकाला गया कि आखिर डीजे क्यों देरी तक बजता है, आखिर डीजे अपने समय पर बंद होकर वापस क्यों नहीं लौट जाता। तो डीजे वालों की तरफ से कई सारे प्रश्न खड़े हुए कि समिति वालों की ओर से दबाव बनाए जाते हैं, समिति वाले मनमानी करते हैं, कई समिति वाले नशा करके डीजे वालों पर दबाव बनाते हैं। इस प्रकार की तमाम बातें हुई। इसमें भी बीच का रास्ता अपनाते हुए दुर्ग पुलिस ने कई सारी चीज़ों को किया, कई सारी चीज़ों को समझाया कि अगर समिति वाले भी आप पे दबाव बनाएं तो आप उनका वीडियो बना लीजिए, मगर किसी भी तरीके से डीजे को समय सीमा से अधिक ना बजाएं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि दुर्ग में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा डीजे को जब्त करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? डीजे वाले जो बाबू हैं वो कितने नियमों का उल्लंघन किए। प्यार से पहले भी समझाने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने पर उन पे सख्ती बरती गई और दुर्ग में दुर्ग पुलिस ने 2 दर्जन से ज़्यादा डीजे जब्त किए। हमारे साथ एडिशनल एसपी संजय ध्रुव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितने डीजे जब्त हुए, क्या क्यों जब्त हुए और किन कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और आने वाले फेस्टिवल सीजन में दुर्ग पुलिस क्या सख्ती बरतने वाली है। सर, इस वक्त जो गणेश विसर्जन हुए उसमें कई सारे डीजे वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है। कितने डीजे के ऊपर कार्रवाई की गई है दुर्ग पुलिस? अभी पिछले सप्ताह हमारे द्वारा लगभग 2 दर्जन कोलाहल अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मतलब 2 दर्जन डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें अपराध पंजीबद्ध कर उनको सीज़ भी किया गया है, न्यायालय सुपुर्द किया गया है मतलब जब्ती के आधार पे। और हमारा ये है कि जो माननीय हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसका पूरी तरह पालन कराया जाए। ऐसे कानफोड़ू जो डीजे वाले हैं उन पे पूरी तरह हमको कठोर कदम उठाते सर, उठाते गणेश रहेंगे। विसर्जन से 2 दिन पहले ही डीजे वालों को बुलाकर सारी नियमावली बताई गई थी, समझाई गई थी और क्या-क्या नियमों का उल्लंघन नहीं करना है ये भी अलग से बताया गया था। इसके बाद भी ये सब कार्यवाही हो रही निश्चित तौर पर मीटिंग का उद्देश्य ही था कि ताकि इनके द्वारा ये ना बोला जाए कि अचानक से पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमने इनको पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि आपके द्वारा डेसिबल का उल्लंघन, जितना डेसिबल होना चाहिए उससे ज़्यादा समय का उल्लंघन आदि नियम कायदों का पालन नहीं करने पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उसी अनुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। सर, चूँकि गणेश विसर्जन देखा जा रहा है आजकल डीजे नहीं मिलने के कारण गणेश विसर्जन 5-6 दिन तक गणेश विसर्जन चल रहे हैं और इसी का एक नतीजा है कि पितर पक्ष में भी विसर्जन हुए हैं। तो क्या अगली बार से कुछ नियमावली बनाई जाएगी या कोई डेट सुनिश्चित किया निश्चित तौर जाएगा? पर प्रशासन और हिंदू समाज के प्रमुख लोगों के साथ एक मीटिंग आहूत करके इस बारे में एक निश्चित तिथि तय करना पुलिस और प्रशासन मिलकर करेगी और इसके लिए समाज के प्रमुख लोगों को भी साथ में लेकर ताकि एक प्रकार का एकमत हो जाए, उसके बाद फिर निर्देश जारी किए जाएंगे। सर, क्योंकि आने वाले समय पर फेस्टिवल सीज़न है और दुर्गा पूजा आ रही है, ऐसे में गरबा में देर रात तक डीजे बजते हैं और दुर्गा विसर्जन के समय भी, तो उसमें क्या सख्ती बरती जानी है? हमारे द्वारा नवरात्रि के दौरान और गरबा के दौरान भी जो कानफोड़ू संगीत हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा और निश्चित तौर पर इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी डीजे या साउंड वाला इस प्रकार के नियमों का अवहेलना करेगा, तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि जब मीटिंग रखी गई थी तब डीजे वालों की ओर से कई सारे प्रश्न आ रहे थे कि समिति के दबाव में वो ऐसा करते हैं। तो इस बार जो कार्रवाई हुई उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं? क्या समिति का कोई दबाव था या डीजे वाले अपनी मनमर्जी कर रहे थे? नहीं, समिति की जवाबदारी कम है, जो जो व्यक्ति उसको हैंडल कर रहा है उसकी जवाबदारी ज़्यादा है। समिति से भी हम पृथक से बात कर रहे हैं, फिर समिति वालों को भी जैसे नवरात्रि में हम समिति वालों को पृथक से समझाएँगे और समिति की भूमिका भी स्पष्ट की जाएगी। लेकिन प्रथम जो जवाबदेहिता है वो डीजे वालों की है, क्योंकि पैसे उनके द्वारा कमाए जा रहे हैं और उनके द्वारा नियमों का अवहेलना की जा रही है। तो डीजे वालों को लेकर कई सारे नियमावली, कई सारे कानून समझाए गए थे कि अगर आपने नियम का उल्लंघन किया तो आपके साथ किस प्रकार की सख्ती बरती जाएगी और एक बड़ा सवाल खड़े होता है क्योंकि आजकल के समिति वाले गणेश विसर्जन में जब तक डीजे बुकिंग ना हो, जब तक डीजे खाली ना मिले, क्योंकि शहर के तमाम जगहों पर गणेश स्थापित किया जाता है और विसर्जन के दौरान लिमिटेड डीजे वाले होते हैं। तो डीजे वाले नहीं मिलने की वजह से गणेश विसर्जन में विलंब होता है, गणेश विसर्जन में देरी होता है और यही एक वजह है जिस कारण गणेश विसर्जन 5-6 दिन तक रहता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ और इसी कारण से लगातार पुलिस 1 हफ्ता से डीजे वालों पर सख्ती बरतते हुए लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा डीजे वालों पर सख्ती बरती गई है और कार्रवाई की गई है, उनके डीजे को जब्त किया गया है। बाकी आगे जो भी उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो
फेस्टिवल सीज़न को देखते हुए डीजे वालों को भी अपनी कार्यशैली को सुधारने की ज़रूरत है। आगे क्या कुछ इसमें अपडेट रहेगा, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।